नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो आप सबको पता है कि हम कंटिन्यू यूनिट चला रहे हैं। तो हमारा जो यूनिट चल रहा है वो अभी यूनिट 2 चल रहा है। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में कॉमन रहता है ना, रिसर्च का जो यूनिट आता है। लेकिन पेपर 1 एंड पेपर 2 में डिफरेंस इतना ही रहता है। पेपर 1 में इतना डिप में नहीं पूछा जाता है, और जो पेपर 2 होता है उनमें डिप में पूछा जाता है। पैराग्राफ दिए जाते हैं, पैराग्राफ में से क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो हमें, अगर हम डिप में नहीं पढ़े होंगे तो हम उस क्वेश्चन को कभी भी नहीं समझ पाएंगे। ओके, तो इसलिए यहाँ पर मैं हर एक जो रिसर्च का जो भी पार्ट है उसे डिप में पढ़ाने की कोशिश कर रही। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि मैंने बताया हुआ है। अगर आपको कहीं भी डाउट रहता है तब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हमारा जो टेलीग्राम में जो ग्रुप है, दोनों ग्रुप चल रहा है, पेपर 1 एंड पेपर 2 के साइकोलॉजी का जो ग्रुप है वो दोनों ग्रुप वहाँ पर चल रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग वहाँ पर से जाकर वहाँ ज्वाइन होकर मुझसे बात कर सकते हैं, और अपना जो डाउट है उसे क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों, अब हम देख रहे थे टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन करते वक्त हमें कुछ टूल्स का यूज़ करना होता है ना। तो जिन टूल्स का उपयोग करके हम डाटा को कलेक्ट करते हैं उनके बारे में हम देख रहे थे। तो आगे हमने देखा था ऑब्जर्वेशन के बारे में। तो किस तरीके से हम ऑब्जर्वेशन करके हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था। और आज हम देखने वाले रेटिंग स्केल में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं बता देना चाहती हूँ कि रेटिंग स्केल का जो टॉपिक है ना, ये जो पार्ट है बहुत ही लंबा हो रहा था। तो इसीलिए मैं इसके रेटिंग स्केल के जितने भी टाइप्स हैं उनको एक एक वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूँगी, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अगर मैं 1 घंटे में ये पूरा रेटिंग स्केल पढ़ाने जाऊँ तो अभी कम होगा। तो वन आवर से ज़्यादा हो रहा था, इसीलिए मैंने ये सोचा कि मैं छोटे छोटे पार्ट करके मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आपको डिप में कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, तो मान लीजिए कि पेपर 1 में भी अगर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको वहाँ पर भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो चलिए, रेटिंग स्केल के बारे में जानने से पहले आप सभी से मैं हर बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर वीडियो आपको सच में अच्छा लगता है तो उसे लाइक कर दीजिएगा। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, रेड कलर में लिखा हुआ है, तो वहाँ पर जाकर क्लिक कर दीजिएगा। और बेल आइकन जो है उसे भी दबा दीजिएगा, ताकि यहाँ पर जो भी नोटिफिकेशन डाली जाती है उन नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। ओके, तो चलिए दोस्तों, टॉपिक पर चलते हैं और रेटिंग स्केल के बारे में हम देखने की कोशिश करते हैं। चलिए, सबसे पहले देखेंगे कि रेटिंग स्केल आखिर है क्या। ओके, ये जो रेटिंग स्केल है हमारा, जो रेटिंग मापनी हिंदी में बोलते हैं, कुछ लोग हिंदी इंग्लिश वाले होते हैं तो इंग्लिश वाले बोलते हैं कि मैम इंग्लिश में, और हिंदी वाले बोलते हैं हिंदी में। तो मैं यहाँ पर उन दोनों को यही कहना चाहूँगी कि आप लोग ना ये इंग्लिश वाला वर्ड, जो हिंदी वाले हैं वो लोग इंग्लिश वाला वर्ड याद रख लीजिए, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलिए, तो रेटिंग मापनी यानी कि रेटिंग स्केल के बारे में आज हम देखने वाले। ये क्या है हमारी, तो ये हमारे टूल्स है, यानी कि हम जो भी डाटा कलेक्ट करेंगे इसका उपयोग करके हम डाटा को कलेक्ट करने वाले। ओके, चलिए, तो रेटिंग स्केल के बारे में देखते हैं। रेटिंग मापनी एक ऐसा शोध उपकरण है जिसके माध्यम से प्रेक्षक या रेटर, जिसे हम क्या कहेंगे, जो रिसर्चर है, जो प्रेक्षण करने वाला है, ऑब्जर्व करने वाला है। ओके, तो वो रेटर या फिर ऑब्जर्वर्स हैं, किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना को एक दिए गए वर्ग मापनी के रूप में मापता है। वर्ग मापनी का मतलब क्या होगा, कैटेगरी स्केल के रूप में उसे मापता है, यानी कि कैटेगरी वाइज उसे क्या करता है, मापता है। ओके, तो यहाँ पर रेटिंग मापनी यानी कि रेटिंग स्केल जो है वो एक शोध उपकरण यानी कि रिसर्च टूल है। ओके, तो ये जो रिसर्च टूल है वो किस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है, यहाँ पर रिसर्चर क्या करेगा, तो यहाँ पर रिसर्चर जो भी डाटा उसे कलेक्ट करना है उसके लिए वो क्या करेगा, तो हर
किसी वस्तु हो या फिर किसी व्यक्ति हो या फिर कोई भी घटना होगा तो उसे एक कैटेगरी वाइज स्केल में उसे नंबर देंगे या फिर नाम देंगे या फिर कुछ गुण बताएंगे। तो उसी के आधार पर वो क्या करेगा, रेटिंग करेगा और उसके आधार पर वो डाटा इकट्ठा करेगा। ओके, चलिए एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मान लीजिए कि आपको पूछा जाए कि ऑनलाइन शिक्षण कैसा है। ओके, ये बात आपको पूछा जाए कि ऑनलाइन टीचिंग कैसा है, तो यहाँ पर आपको कुछ स्केल दिए यानी कि कुछ माप दिए जाएंगे। तो आपको बताया जाएगा, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर ले रही हूँ। ओके, तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओके, उसके बाद आपको दिया जाएगा कि अच्छा, या फिर आपको दिया जाएगा कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं। ओके, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं। इस तरीके से आपको मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑनलाइन टीचिंग कैसा है और यहाँ पर आपको तीन यहाँ पर ऑप्शन दिए गए और इनमें से आपको चूज़ करना है कि कौन सा ऑप्शन आप क्या सोचते हो। ओके, मान लीजिए ऑनलाइन टीचिंग वैसे अच्छा भी है और बुरा भी है, बच्चों के लिए बुरा है, बड़ों के लिए अच्छा है। ओके, तो यहाँ पर अगर बच्चों की बात की गई है, मान लीजिए यहाँ पर बच्चों के बारे में अगर बात की गई है, तो अगर आप पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स के हिसाब से आपको पूछा जा रहा है कि ऑनलाइन टीचिंग बच्चों के लिए कैसा है। तो देखिए, आपके लिए अच्छा होगा तो आप क्या करेंगे, अच्छे को सिलेक्ट करेंगे, है ना। और अगर आपके लिए अच्छा नहीं, आपको लगता है कि आपके बच्चे अच्छे से यहाँ पर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। आप सभी को पता है कि अगर मोबाइल बच्चों को दिया जाता है तो बच्चे पढ़ने की जगह यूट्यूब का यूज़ करने लगते हैं, वीडियोस देखने लगते हैं। अब वीडियोस में भी अगर उनके लायक वीडियोस देख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को पता नहीं चलता और यूट्यूब में तो ऐसे ही वीडियोस दिखाते रहते हैं ना, वो एडवर्टाइज में। तो वहाँ पर अगर मान लीजिए कोई गलत वीडियो भी वहाँ पर उसके सामने आ गया और बच्चे का ध्यान वहाँ पर चला गया, बच्चे ने क्लिक कर दिया, तो वहाँ पर क्या होगा कि बच्चे वो वीडियो देखेंगे तो उसकी इफ़ेक्ट उसके माइंड पर पड़ने वाली है। ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है ना। तो ये क्या हुआ, मान लीजिए, तो उसके हिसाब से अगर आप देखते हैं, अगर आपके बच्चे ने ऐसी कोई हरकत आपके बच्चे के साथ हो गई है तो फिर आप बताएंगे कि बिल्कुल अच्छा नहीं है ना। तो किसी एक को आपको इनमें से चुनना होता है, तो इसी को हम रेटिंग स्केल कहते हो। ओके, आई होप आपको इस उदाहरण के द्वारा अच्छे से समझ में आ गया कि रेटिंग स्केल में क्या होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर रेटिंग में क्या होता है, नंबरिक के आधार पर भी दिया जाता है, इस तरीके से टिक करके भी दिया जाता है, ग्राफिकल रूप से भी दिया जाता है। ओके, उसके रेटिंग मापने के भी बहुत सारे टाइप्स है, उसके बारे में हम एक एक टाइप्स को एक एक वीडियो में पढ़ने वाले हैं। चलिए अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रेटिंग स्केल, यानी कि रेटिंग स्केल के जो टाइप्स है उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर नंबरिकल स्केल, मैं यहाँ पर इंग्लिश वर्ड बोलूँगी, यहाँ पर हिंदी मैंने लिखा ही हुआ है, तो हिंदी मीडियम वाले यहाँ से उसे पढ़ भी सकते हो। ओके, तो नंबरिकल स्केल, उसके बाद है ग्राफिक स्केल, उसके बाद है परसेंटेज स्केल, स्टैंडर्ड स्केल और स्केल ऑफ कम्युलेटेड पॉइंट्स। ओके, और फोर्स चॉइस स्केल। ओके, तो ये 6 जो स्केल है वो हमारे रेटिंग स्केल के हैं। तो इसीलिए इसी की वजह से ही हमारा वीडियो जो था वो लंबा हो रहा था, इसीलिए मैंने उसे शॉर्ट में थोड़े थोड़े से मिनट के बनाकर आपके सामने में रखने वाली हूँ। चलिए सबसे पहले देखेंगे आंकिक मापने के बारे में, यानी कि आज हम देखने वाले हैं नंबरिक स्केल के बारे में। चलिए, नंबरिकल स्केल है क्या। ओके, तो इसमें प्रेक्षक को निश्चित अंकों का एक क्रम दिया जाता है जो अच्छी तरह से परिभाषित होते हैं तथा वस्तुओं को अपनी सामान्य अनुभव के आधार पर परिभाषाओं के अनुसार अंक प्रदान करते। देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर क्या कहा जाता है कि यहाँ पर क्या होता है कि प्रेक्षक जो होता है वो क्या करेंगे, निश्चित अंकों,
यहाँ पर उसके सामने एक निश्चित अंकों के रूप में वहाँ पर उसे एक स्केल दिया जाएगा और उसके आधार पर उसका मापन किया जाता है। किस ढंग से किया जाता है, चलिए एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए अब मान लीजिए कि आपको कुछ ऐसा कहा जाए कि एग्जाम्पल में याद कर लेती हूँ कि कोरोना में लॉकडाउन बहुत अच्छा रहा। ओके, ये चलिए मान लीजिए कोरोना में लॉकडाउन बहुत अच्छा रहा, ये एक मैं सेंटेंस बना देती हूँ कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। कोरोना में लॉकडाउन अच्छा रहा। ओके, एक सेंटेंस मैंने बना दिया मान लीजिए। अब देखिए मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ कि आखिरकार लॉकडाउन अच्छा रहा है या फिर नहीं रहा है, उसके बारे में मैं अगर जानना चाहती हूँ तो मान लीजिए मैं रिसर्चर हूँ तो मैंने ये सेंटेंस यहाँ पर लिख दिया है। अब इस सेंटेंस के आधार पर मुझे कुछ डाटा कलेक्ट करने की क्या वाकई में लॉकडाउन अच्छा रहा है या फिर अच्छा नहीं रहा। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से मैं यहाँ पर क्या करूँगी, नंबर दे दूँगी। क्या करूँगी, नंबर दे दूँगी। मैं यहाँ से थोड़ा सा अच्छे से लिख देती हूँ। ओके, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ओके, तो ये मैंने क्या किया, नंबर दे दिया। अब देखिए ये नंबर में क्या होगा, मैंने ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है उसके आधार पर यहाँ पर नंबर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं लिखूँगी अत्यधिक असहमत। ओके, अत्यधिक असहमत, असहमत यानी कि ज़्यादा डिसएग्री। ओके, फिर जोरदार असहमत, जोरदार असहमत 2 नंबर पर। ओके, 3 नंबर पर मैं दे देती हूँ साधारण असहमत, साधारण असहमत। उसके बाद मैं 4 नंबर पर देती हूँ हल्का असहमत। ओके, उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर 5वें नंबर पर मैं दे देती हूँ तटस्थ। तटस्थ का मतलब क्या होगा, ना ही ज़्यादा असहमत ना ही कम असहमत, दोनों के बीच बीच के बराबर के। ओके, एवरेजिस। उसके बाद हल्का असहमत, हल्का सहमत आएगा। ओके, यहाँ पर हल्का सहमत। यहाँ से देखिए यहाँ तक का जो था सफ़र हमारा 4 नंबर तक का वो असहमत का था। ओके, अब जो बीच वाला हुआ वो हमारा तटस्थ हुआ और उसके बाद के जो हमने 4 बनाए वो इसी तरीके के हो गए, लेकिन यहाँ पर असहमत दिया था उसकी जगह पर यहाँ पर क्या होगा, सहमत होगा। ओके, तो इस तरीके से मैंने 1 से 9 नंबर तक मान लीजिए नंबर दे दिए। ओके, यहाँ पर फिक्स नहीं होता कि 9 नंबर ही देना, 5 भी दे सकते हैं आप। ओके, तो यहाँ पर मैंने 9 नंबर दे दिए और फिर इसी सेंटेंस के आधार पर मुझे क्या करना है, डाटा कलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो लोग तटस्थ रहेंगे वो लोग क्या करेंगे, तटस्थ को सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए कुछ लोगों को लगा कि हाँ लॉकडाउन में यार बेरोजगारी बढ़ गई, सबके लिए खाना पीना, जो लोग बहुत ही गरीब घर के थे, है ना, गरीब या फिर मिडिल क्लास के जो लोग थे उन लोगों को बेचारों को बहुत सारी तकलीफ़ें उठानी पड़ी, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो वो लोग होंगे तो वो क्या करेंगे, यानी कि ज़्यादा डिसएग्री बताएंगे। या फिर कुछ लोग मान लीजिए हमारे जैसे जो लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उन लोगों को कोई आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो उन लोगों को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है ना, ना ही उनकी पगार कटी है या फिर ना ही उनको आर्थिक रूप से कोई भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाए, है ना। तो अब गवर्नमेंट जॉब वाले होंगे तो वो लोग तो क्या करेंगे कि अच्छा रहा। ओके, तो वो लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्री बताएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, नंबरिकल स्केल जो होता है यहाँ पर नंबर दिया जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, इस तरीके से नंबर दिए जाते हैं और आपको वहाँ पर सिलेक्ट करना होता है, तो उसी के आधार पर डाटा कलेक्ट किया जाता है। तो आई होप आपको नंबरिकल जो
स्केल होता है उसके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नंबरिकल स्केल में आखिर होता क्या है। अब देखिए ये नंबरिकल स्केल है, उसके भी 3 टाइप्स हैं। तो 3 टाइप्स किस तरीके से, पहला तो मैंने आपको यहाँ पर नंबर दे दिया और उसके आधार पर डाटा कलेक्ट किया जाता है। ओके, नंबर दिया जाता है और सामने इस तरीके से उसका विवरण भी दिया जाता है और उसके आधार पर क्या किया जाता है, उसका डाटा कलेक्ट किया जाता है। अब दूसरी दूसरी सिचुएशन क्या बनती है दोस्तों, मैं इसे हटा लेती हूँ। ओके, यहाँ पर सबको हटा लेती, चलो। अब देखिए दूसरी सिचुएशन यानी कि दूसरा टाइप्स में क्या होगा। तो यहाँ पर दूसरे टाइप्स में क्या होगा कि जहाँ पर रेटिंग के लिए कोई अंक तो दिए जाते हैं, लेकिन उसका विवरण और परिभाषा के संदर्भ में किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने आपको जो क्वेश्चन पूछा था कोरोना के टाइम में जो लॉकडाउन है वो क्या अच्छा रहा। ओके, तो फिर देखिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन बनाती हूँ कि लोग कोरोना में यहाँ पर लिख देती हूँ, कोरोना में लॉकडाउन कैसा रहा। कोरोना में ये क्या हो गया, कोरोना में लॉकडाउन कैसा रहा, कैसा रहा। ओके, ये मैंने क्या किया, ये मैंने एक सेंटेंस बना दिया। अब इसके आधार पर मुझे डाटा कलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर मान लीजिए बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। ओके, बहुत अच्छा रहा। फिर मैं दे दूँगी सामान्य रहा। उसके बाद मैं दे दूँगी कि बहुत बुरा रहा। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ कि बहुत बुरा रहा। तो देखिए इस तरीके से आपको क्या किया जाएगा, इस तरीके से सेंटेंस दिया जाता है, फिर जाकर आपको इस तरीके से वर्ड दिए जाते हैं, यानी कि ये आपको माप दिए जाते हैं। तो फिर आप क्या करेंगे, अगर जिनके लिए अच्छा रहा वो टिक करेंगे, बहुत अच्छा रहा। जिनके लिए सामान्य रहा होगा, नॉर्मल रहा होगा, वो नॉर्मल पर टिक करेगा, और जिनके लिए बहुत बुरा रहा होगा वो क्या करेगा, बहुत बुरा पर टिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि रिसर्चर जो होगा, जो रेटर होगा, वो क्या करेगा, इन जिन्होंने भी इस तरीके से आंसर दिए हैं तो उनको मान लीजिए यहाँ पर वो क्या करेगा, तो यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इस तरीके से वो खुद रेटिंग दे देगा। मान लीजिए किसी ने बहुत अच्छा बताया तो उसे 3 नंबर पर अगर उसने रखा है, रेटर ने इसे इस जो माप को 3 नंबर पर रखा है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर 3 नंबर खुद से दे देगा। ओके, यहाँ पर अगर किसी ने नॉर्मल बताया है तो उसे 2 नंबर दे देंगे, अंक दे देंगे। ओके, तो पहले उसे इस तरीके से जो शब्द होते हैं वो शब्दों के आधार पर वो क्या करेगा, रेटिंग करेगा, और उसके बाद वो उसे नंबर दे देंगे, यानी कि अंकों में उसे कन्वर्ट कर देंगे। और इस तरीके से यहाँ पर ये दूसरे टाइप पे होता है। ओके, चलिए अब तीसरे टाइप की बात की जाए। अब देखिए तीसरे टाइप्स में क्या होगा, तो तीसरे टाइप में क्या होगा, तो यहाँ पर जो भी रेटिंग होगी वो तटस्थ रूप में भी होगी, यानी कि कुछ छोर होंगे तो उसे प्लस में दिए गए होंगे, अंक जो होंगे वो प्लस में दिए गए होंगे, कुछ अंक माइनस में। इस तरीके से देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारा तटस्थ अंक हो गया, कौन सा हो गया, तटस्थ। 0 हमारा तटस्थ होगा। यहाँ पर ऊपर वाला जो होगा 1 + 1 +2 +3। ओके, यहाँ पर -1 -2 -3। ओके, ये हमारा नॉर्मल होगा, ये क्या होगा, नॉर्मल होगा। ओके, यानी कि ना ही ज़्यादा ना ही कम। और यहाँ पर ये जो प्लस बता रहा है वो हमारा ज़्यादा बता रहा है, और ये जो माइनस बता रहा है वो हमारा कम बता रहा है। ओके, तो इस तरीके से देखिए कोरोना में लॉकडाउन कैसा रहा। तो कुछ लोग अगर हल्का हल्का ज़्यादा रहा, फिर उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा रहा, फिर बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, है ना। यहाँ पर भी हल्का कम अच्छा रहा, फिर उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा कम रहा, और यहाँ पर बहुत ही
कम अच्छा रहा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर जो तीसरे टाइप में क्या होता है, यहाँ पर 0 दिया जाता है, तटस्थ रूप में दिया जाता है, और ऊपर वाले धनात्मक अंक होते हैं और यहाँ पर ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव अंक होते हैं और यहाँ पर पॉजिटिव अंक होते हैं। ओके, और इस तरीके से यहाँ पर रेटर जो होता है वो रेटिंग करता है। ओके, तो आई होप आपको 3 टाइप्स मैंने बता दिए। सबसे पहले मैंने कौन सा टाइप्स आपको बताया था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से नंबर देकर उसके बाद में उस नंबर के कौन सा अच्छा है, ज़्यादा है, बुरा है, ये सारा जो होता है माप, उसके बारे में यहाँ पर माप भी बताया गया होता है, यानी कि शब्दों को परिभाषित भी नंबर के साथ साथ किया जाता है। ये पहला टाइप्स हो गया। दूसरे टाइप्स में मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ शब्द दिए जाते हैं और शब्दों के आधार पर जो भी लोगों ने टिक किया होता है उसके आधार पर उसे रेटिंग दिया जाता है, यानी कि 1 2 3 वो रेटिंग रेटर देता है। ओके, उसके बाद देखिए तीसरे टाइप्स में मैंने क्या बताया कि तटस्थ 0 होता है और उसके ऊपर वाले भाग में क्या होगा, प्लस होगा और यहाँ पर माइनस होगा। तो बराबर बीच की जो सिचुएशन होगी वो नॉर्मल कंडीशन होगी और उसके बाद नीचे की जो होगी वो माइनस की और चली जाएगी और यहाँ पर प्लस की बनेगी, यानी कि पॉजिटिव नंबर होंगे और फिर नेगेटिव नंबर भी होंगे। तो इस तरीके से 3 टाइप्स हमें किस में देखने को मिलते हैं, तो नंबरिकल स्केल में। ये मैंने आपको नंबरिकल स्केल के बारे में बताया। आई होप आपको नंबरिकल स्केल के बारे में अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए थोड़ा सा नंबरिकल स्केल के बारे में और कुछ बता देती हूँ, ताकि अगर एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जाए तो आपको वहाँ पर कंफ्यूजन ना रहे। ओके, तो देखिए यहाँ पर सबसे अगर अच्छा इसमें नंबरिकल के जो टाइप्स मैंने बताया ना, तो उनमें अगर मान लिया जाए कि सबसे अच्छा अगर किसी को माना जाता है तो वो होता है नंबरिकल जो स्केल होता है। नंबरिकल स्केल जो होता है ना, वो रेटिंग स्केल में नंबरिकल स्केल जो होता है, यहाँ पर मैं नंबरिकल स्केल की बात करूँ। ओके, तो उसमें भी जो उसके 3 प्रकार मैंने आपको बताए थे ना, तो उसमें भी यहाँ पर अगर सबसे अच्छा माना जाए तो वो पहला वाला मैंने आपको बता दिया 1 2 3 4 5 6 और उसके आधार पर यहाँ पर शब्द दिए जाता है, शब्दों को परिभाषित किया जाता है। ये वाला जो स्केल है ना वो बहुत ही अच्छा माना जाता है नंबरिकल स्केल के अंदर। ओके, तो यहाँ पर पहले प्रकार में अच्छा लाभप्रद माना जाता है। दूसरा जो टाइप्स मैंने आपको बताया था जहाँ पर क्या किया जाता है, तो जहाँ पर सिर्फ शब्द ही दिए जाते हैं। ओके, और उसका शब्दों का रेटिंग जो होता है वो रेटर खुद करता है, तो वो दूसरे नंबर का होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि वो इतना सार्थक नहीं होता है, वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है जितना हमारा जो पहला टाइप्स है उसमें होता है, क्योंकि पहले में नंबर भी दिए जाते हैं और शब्द भी दिए जाते हैं, यानी कि जो भी लोग होंगे जो जिस पर हम रिसर्च कर रहे हैं वो जब ये अपना मंतव्य देंगे, अपनी राय जो बताएंगे, तो उसे खुद को पता होगा कि देखिए यहाँ 3 नंबर पर कौन सा है। ओके, तो उसे यहाँ पर सब पता होगा, लेकिन सेकंड में उसे जो सेकंड टाइप है उसमें उसे ऐसा कुछ भी पता नहीं होगा। इसीलिए वो क्या करेगा, वो ऐसे ही बहुत अच्छा, फिर सामान्य या फिर बहुत बुरा, तो उनमें से ऐसे ही टिक कर देगा। उसे पता नहीं चलेगा ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर है या नहीं है। ओके, वो रेटर ही जानता होता है कि 1 नंबर किसका है, 2 नंबर किसका है, 3 नंबर किसका। ओके, फिर बात की जाए अगर तीसरे प्रकार की, तो तीसरे प्रकार में क्या होता है कि ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव नंबर्स एंड जो पॉजिटिव नंबर्स यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको मैथ्स का कोई ज्ञान नहीं होता है, तो यहाँ पर ऐसे ही वो लोग टिक कर देंगे, या तो फिर क्या करेंगे, ये तटस्थ है और यहाँ पर +1 है, +2 है, +3 है और फिर यहाँ पर -1 है, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा। ओके ओके चले, -1 है, -2 है, -3 है, तो कुछ लोग क्या सोचेंगे कि यहाँ पर दो तरह से आंसर देने होंगे। तो कुछ लोग मान लीजिए यहाँ पर +2 पर भी क्लिक करते हैं और यहाँ पर -3 पर क्लिक करते हैं, तो इस तरीके से ये हमारी जो डाटा होंगे वो गलत हो जाएंगे, है ना। या तो फिर उन्हें ये नहीं पता होगा कि माइनस का मतलब क्या होता है और यहाँ पर प्लस का मतलब क्या होता है, तो उसके आधार पर भी यहाँ पर बहुत ही त्रुटियाँ होने की संभावना हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर सबसे बेस्ट कौन सा वाला होगा, जो पहला वाला मैंने आपको बताया था ना, नंबरिकल एंकर, और जो उसका मीनिंग होता है, डेफिनेशन होती है,
उसका दोनों ही दिया गया होता है, वही वाला अच्छा होता है। ओके, बस ये बात थी हमारी नंबरिकल स्केल के बारे में। आई होप आपको नंबरिकल स्केल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी दोनों ग्रुप की लिंक दे दी है, तो आप वहाँ पर ज्वाइन होकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आए तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहना। आपके लिए मैं इतनी मेहनत करी तो आप मेरे लिए इतनी थोड़ी सी तो मेहनत कर ही सकते हो। ओके, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।